फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फेनी है वो अपने स्कूल के टाइम के टीचर से मिलने के लिए जाती है और अपने बारे में बताती है। ओल्ड हो चुकी है इसलिए फेनी उनके नीज की मालिश करते हुए कहती है कि मैंने आप ही से इंस्पिरेशन लिया था अपने लाइफ में कुछ करने का, कुछ बनने का, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो टीचर समझाती है कि देखो, तुम जो भी अपनी लाइफ में चाहती हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। घर जाकर फैनी अपनी आइटिनरी को बनाती है कि उसे कब क्या करना है और फिर वो ये भी सोचती है कि मुझे फैंग को अच्छे अच्छे खाना खिलाना होगा, तभी तो उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, तो उसकी मेमोरीज जल्दी वापस आ सकती है। वो अपने गिफ्ट मनी को निकालती है जिसमें वो कुछ पैसे अपने ब्रदर को भेजने के लिए रखी है, कुछ अपने मॉम डैड के लिए और कुछ अपने यूनिवर्सिटी में जाने के बाद खर्च के लिए। वो सोचती है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। फिर वो सोचती है कि क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी वाले पैसे को बैंक पे खर्च करूं, बाद में मैं उससे वसूल लूंगी। नेक्स्ट डे जब फैनी हॉस्पिटल जाती है तो फांग अपने कमरे से कूदने की कोशिश करता है और नर्स और अपनी सिस्टर को कह रहा होता है कि मुझे बस फैनी चाहिए, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। तभी वहाँ फैनी आती है और उसे रोक लेती है कि प्लीज मत कूदो, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही। मूजिंग है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने ब्रदर के साथ खुश नहीं है, उन लोगों का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं। मूजिंग फैनी से ये कहती है कि मैं बीच बीच में मिलने आया करती रहूंगी, तुम मेरे भाई का ध्यान रखना। और फिर वो शहर जाने के लिए ट्रेन पे चढ़ती है तो वहां पर एक बुरा इंसान उसके सीट पर कब्जा कर कर बैठा हुआ होता है। वो नहीं मानता। तभी मूजिंग उस पे चिल्लाने लगती है कि तुम आदमी लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम लोग जो चाहोगे वो कर सकते हो, हम लड़कियों का कुछ हक नहीं है क्या। उस इंसान से बहस करते करते वो कोलैप्स हो जाती है। तभी सामने से कू हुआ नाम का इंसान आता है और उसे अपने स्लीपर में ले जाता है और उसे चेक करता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो कू हुआ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो, मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा। जब मूजिंग वापस चेयर कार में जाकर देखती है तो वो कुहुआ को वहीं पे पाती है और उसे पैसे देकर कहती है कि तुमने मुझे स्लीपर पे सोने दिया, ये लो उसके पैसे, और वहां से फिर उतर जाती है। देन फैनी जो है वो बहुत सारे स्केच के सामान फैंग को लाकर देती है, जिसमें वाटर कलर्स, बुक, पेंसिल ये सब वगैरह खरीद कर देती है और उसे कहती है कि तुम इसे करोगे तो शायद तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाए। देन उसे नेल कट करने के लिए सिखाती है, वो भी सीजर से। फिर जब फैंग फैनी की नेल्स को कट कर रहा होता है तो वो उसकी उंगली में कट लगा देता है। फैनी कहती है तुमने मुझसे बदला ले लिया ना, मैंने भी तुम्हारी उंगली में कट लगाया था। फिर वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें ब्रश करने सिखाती हूँ। फिर वो दोनों ब्रश करते हैं और फिर वो उसे क्लोथ्स को फोल्ड करने के लिए सिखाती है। फैंग जो है उससे कहता है कि मुझे बहुत सारे तरीके की डिश खाने की इच्छा हो रही है, जैसे पोर्क कटलेट, मोमोज, मीट बॉल्स वगैरह वगैरह। फैनी वो सारे सामान को अपने पैसों से खरीद कर लाती है। ये 1975 का टाइम था तो ये सारी चीजें उस टाइम पर बहुत महंगी आती थी, फिर भी वो फैनी फैंग के लिए खरीद कर लाती है ताकि वो अपनी मेमोरीज को वापस लाए। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होते जा रहे होते हैं। फिर अगले दिन फैंग वाइन की डिमांड करता है। फैनी वाइन शॉप पर जाती है और वहां पर वाइन को लेकर स्मेल करती है, फिर वो खरीदती नहीं और घर आकर बहुत सारे चीजों को मिलाकर वो घर पर ही वाइन तैयार करती है। फैनी जब उस वाइन को फांग को देती है तो फांग उसे ड्रिंक करते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल अलग है। फैनी कहती है कि यहाँ हमारे विलेज में ऐसा ही वाइन मिलता है। अब फांग जो है वो फैनी के साथ मस्ती करता है और उससे कहता है कि जब तक मैं इस वाइन को पी रहा हूँ तब तक तो मुझे डांस करके दिखाओ। फैनी उसे डांस करके भी दिखाती है। रात हो जाती है तो फैनी जो है वो एक डायरी में फांग पे किए सारे खर्चे का हिसाब उसे दिखाती है कि वो किस किस चीज में फांग के ऊपर कितना खर्च कर रही है, और उससे कहती है कि तुम्हें बाद में ये सब लौटाना होगा, और उससे कहती है कि इसे एक कॉन्ट्रैक्ट समझो और इस पर साइन करो। फांग कहता है कि मुझे तो अपना नाम ही नहीं पता, मैं कैसे साइन करूंगा। तो फैनी कहती है ठीक है, तुम अपने थंब को लगा दो। देन फिनी याद करती है कि जब वो दोनों स्कूल में थे तो फांग उससे पैसे लिया करता था और उससे कहता था कि मैं तुम्हें डबल लौटा दूंगा, और फैनी उसे पैसे दे दिया करती थी। फांग उससे बार बार पैसे लेता था और बार बार डबल करके देता था।
देन फैनी की नज़र फांग के शर्ट पे पड़ती है जो कि फटी हुई है। फिर वो उसे घर ले जाती है और अपने घर में स्क्रैच से कुछ कपड़े को निकालकर उस शर्ट को ठीक करती है और वापस लाकर फैंग को अगले दिन पहनाती है और उससे कहती है कि तुम इसमें अच्छे लगोगे। फांग उससे कहता है कि इस शर्ट के कितने हुए, इसका भी रेट मुझे बता दो। तो फैनी कहती है कि 100 युआन हुए। फांग कहता है नहीं, 50 काफी है। फैनी कहती है कि तुमने तो बार्गेन करना भी सीख लिया, वाह ये कितनी अच्छी बात है। फैनी फैंग को स्केचबुक देकर जाती है और उसे कहती है कि तुम बैठकर स्केच करना। तो फांग कहता है मैं तुम्हारी स्केच बनाना चाहता हूँ, तुम यहाँ सामने खड़ी हो जाओ। फैनी थोड़ा हिचकिचाती है और सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फांग जब उसको स्केच बना रहा होता है तो फैनी पुरानी बातों को याद करके उसे बताती है क्या तुम्हें हमारे स्कूल टाइम का भी कुछ याद नहीं है। पर फांग उसके बातों पे ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि तुम स्माइल करते हुए बहुत सुंदर लगती हो। फिर उसे उसकी स्केच दिखाता है जो कि बहुत सुंदर बनाई थी। फैनी कहती है कि मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी, कहीं चलोगे ना? फांग कहता है हाँ। फैनी कहती है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी? तो फांग कहता है कि मुझे पता नहीं, मेरी मेमोरीज तो है ही नहीं, अब तुम जहाँ भी ले जाओ उससे क्या फर्क पड़ता है। देन फी टिंग को दिखाया जाता है जो कि फार्मिंग का काम करता है और वो काफी मेहनत कर रहा है। तभी उसके पास लिनमी कॉल करती है और उससे बातें करती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी लिनमी उसके बारे में पूछती है कि तुम हमारे फ्यूचर के बारे में क्या सोच के रखे हो। फीटिंग कहता है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बात से लिनमी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या नहीं। देन लिंगी जो है वो प्लेग्राउंड में बैठी हुई होती है तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि ये जो सामने लड़का दिख रहा है ये फैंग है। ये फैंग जो है वो टेक्सटाइल कंपनी के मैनेजर का बेटा है। लिंगी अपनी फ्रेंड को वहां से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी एक फुटबॉल आकर लिंगी को लग जाता है। ये फेंग उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। लिंगी को चोट नहीं लगी होती फिर भी वो अपने हाथ में पिंच करके उसे दिखाती है कि हाँ मुझे थोड़ा चोट लग गया है। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।